होली सीजन, होली फेस्टिवल, चारों तरफ कलरफुल फेस्टिवल होली की तैयारियां चल रही हैं। हर कोई होली सेलिब्रेट करने के लिए कुछ यूनिक प्लानिंग कर रहा है। वैसे भी हम लोगों को कुछ नया चाहिए, तो हर वर्ष के तरीके इस वर्ष भी होली यूं ही खेल लेना, मना लेना, लोगों पे रंग उड़ा लेना, गुलाल लगा लेना और कपड़ों को गंदा करना, पानी को वेस्ट करना। आजकल गवर्नमेंट देखिए जल बचाओ अभियान चला रही है और हम ना जाने कितना पानी शरीर को साफ करने में, कपड़ों को साफ करने में, कलर हटाने में कितना पानी वेस्ट कर देंगे और ना जाने भारत के कितने कपड़े और पानी होली की भेंट में चढ़ जाएंगे, है ना। तो क्यों ना कुछ ऐसी होली मनाएं जो एक आंतरिक श्रेष्ठता और आंतरिक बल को, ताकत को जन्म दे। कुछ एक ऐसी होली जो हर वर्ष से यूनिक हो, अलग हो। तो वैसे हम होली के 3 यूनिक मीनिंग, अर्थ समझेंगे। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर यहाँ परमात्मा ने 3 बातें बताई हैं होली की जो बिल्कुल अलग है। और आप वैसे भी हमेशा से दुनिया में हर कोई 3 तरीके से होली को मनाता भी है। होली के जैसे कि होली को हम जलाते हैं, होलिका दहन, होली को जलाते हैं, फिर हम होली खेलते हैं और फिर हम होली मिलते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं एक दो को गुलाल लगा के। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो होली को जलाना, सबसे पहले होलिका दहन शुरू होता है। तो ये होली जलाना क्या है? पौराणिक कथा अपनी जो है वो कहती है कि प्रहलाद छोटू सा बच्चा और इतनी बहादुरी, इतनी ताकत, इतना प्रभु प्रेम, इतना विश्वास उस प्रभु पिता पे कि वो अपने पिता जो कि इतना पावरफुल राजा है, ताकतवर है, शासक है और पूरे विश्व पर राज्य कर सकता है, फिर भी वो पिता के सामने, पावरफुल राजा के सामने भी अडिग है, खड़ा है और उनका सामना कर रहा है। मतलब ये कथा जो है ना, हमें एक प्रकार से यही संदेश दे रही है कि बुराई, झूठ, असत्य, बेईमानी, चोरी कितनी भी बड़ी हो, ताकतवर हो, चारों तरफ फैली हुई हो, फिर भी हमें उसका साथ नहीं देना है, उसके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। और सच्चाई, अच्छाई कितनी भी कमज़ोर हो, उस छोटू से प्रहलाद की तरह, लेकिन विजय उसकी ही होती है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ है। वो 1000 भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान जिसके साथ है, वो अकेला भी हजारों के बराबर है। सो जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही दिखाई गई है। कितना भी हिरण्याकश्यप ने प्लानिंग कर ली अजय और अमरत्व का कि ना दिन को, ना रात को, ना अंदर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, फिर भी उसकी मृत्यु भी कोई ना कोई तरीका खोज ही लिया गया। यानी कि असत्य की, झूठ की, हिंसा की हमेशा हार हुई है। तो हम सबके अंदर भी कहीं ना कहीं वो होलिका वाली चतुराई, चालाकी, जो असत्य, झूठ, बेईमानी को, जो दुनिया में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला है, हिंसा फैला है और मेजॉरिटी है, इसलिए हम उसके साथ हैं, उसका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो होलिका है। तो होलिका जैसी चतुराई, चालाकी को जो कि अंदर है, हिरण्याकश्यप जैसी हिंसा, बेईमानी, अभिमान, अहम, अपनी नॉलेज का, जाति धर्म का, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा या पद पोजीशन का जो एक अहम भाव आया है, अहंकार सा है, उसी को जला देना, खत्म कर देना ही वास्तव में होली मनाना हुआ, होलिका दहन हुआ। सो अंदर के प्रहलाद को हम इमर्ज करें, वो भोलापन, वो मासूमियत, और वो प्रभु प्रेम, अपनापन भगवान से, ईश्वर से, वो जो अंदर से भाव, संस्कार इमर्ज होंगे। और ये हिरण्याकश्यप और होलिका वाले आदत, निगेटिविटी, बैड हैबिट्स खत्म होंगी, जलेंगी, तब वास्तव में सही सही, सच्ची सच्ची होलिका दहन होगी। वैसे भी देखो, होलिका दहन के अंदर आप लोग क्या करते हैं ना, कि जितनी भी गंदी पुरानी चीज़ें हैं ना, वही हम ले जाके जला देते हैं। किसी के पास पुरानी खटिया है, बेंच है ना, पुरानी टूटी फूटी कुर्सियां हैं, या फिर लकड़ी, इधर उधर पड़े हुए लकड़ी है, उपले है, हम वो सब गंदी चीज़ें, गंदगी, कचरे को जला रहे हैं। जब बाहर के साथ साथ भीतर
जबकि भीतर के कचरे को जलाने की बात है, जो हमने कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप और होलिका को जगह दी है अपने अंदर, उसी को जलाना है, खत्म करना है, तब कहीं ना कहीं वो प्रहलाद इमर्ज होगा, जागृत होगा। सो ये हुआ जलाना, इसी को भगवान ने यहाँ पे बताया है होली। होली यानी जो बीत गई सो बात गई, पुरानी कड़वी दर्द देने वाली चिंताजनक बातों को, जिससे हम परेशान हो जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, उन बातों को खत्म कर दे। पास्ट इज पास्ट, होली हो गई, अभी याद करके परेशान नहीं होना है, उसको भूल जाना है, जला देना है और जीरो से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। रिश्तों में, ऑफिस में, जहाँ भी हम हैं, एक नई शुरुआत। और दूसरा होली, होली मतलब उसकी होली, उसकी किसकी? हरि के हो लेते हैं। जब हम उस हरि के हो लेते हैं ना, तो वो सच्ची सच्ची होली हो जाती है। हमारा जीवन शांति, प्रेम, आनंद, सुख और शक्तियों से रंगने लग जाता है। हमारे जीवन में ना उसके होने से सारे रंग आ जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है ना, बहुत सुंदर लाइन है कि मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रंगे ऐसा विरला कोई। तो ऐसा विरला हम बन सकते हैं जब उसके एक के रंग में, प्रभु प्रीत के, प्रभु प्रेम के रंग में खुद को रंग ले। और बाकी तो दुनिया के जो भी रंग है ना, वो है, और वो एक रंग नहीं है ना, तो वो सारे रंग फीके लगेंगे आपको। तो वो एक रंग जो सच्चा है, अच्छा है, उस एक रंग में हमें खुद को रंगना है। प्रभु प्रेम के संग में जब हम रहते हैं ना, तो उनका रंग लगना शुरू हो जाता है। लोगों ने प्रभु संग निकाल के सिर्फ रंग ले लिया और आपस में एक दो को बुरी तरह से रंगते हैं, जिसको देख के लगता है ना, होली के दूसरे तीसरे दिन लोगों के स्टेटस देखो, लोगों की वीडियोस देखो, लगता है होली नहीं हुड़दंग है, हो हल्ला। लोग कितने बुरी तरह से होली खेलते हैं कि छोटा बच्चा देख के डरता है और रोता है वो। तो वो वास्तव में होली नहीं हुई। होली थी जैसा, होली वो मनानी है जैसा भगवान ने सिखाया था। कोई पैसों रुपयों की बर्बादी नहीं करनी है, कपड़े और पानी भी वेस्ट नहीं करना है। वो देखिए फूलों की होली दिखाया वहाँ पे। और वो होली वास्तव में ना प्रेम में रंगने की होली थी, शांति में, शक्ति में खुद को समा जाने की होली थी। कबीर जी ने भी कहा है ना कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी वो जो है ना, उसके जब हम समीप जाते हैं तो उसके जैसा हम भी हो जाते हैं, उस परमात्मा के जैसा, उस प्रभु के जैसा हम भी ज्ञान, प्यार और पवित्रता के रंग में रंगने लग जाते हैं। हमारा जीवन भी रंगीन हो जाता है, उस एक रंग में सारे रंग समाये हुए हैं। ऐसा सुंदर रंग हमें जीवन में लगाना है। मतलब कि ये दूसरी होली थी, होली मैं परमात्मा की होली। ये तीसरी होली जो बताया गया है, होली मतलब कि होली, HOLI नहीं, HOLY, होली। होली मीन्स प्योर बनना, पवित्र बन जाना। तो जब हम भगवान के सच में हो जाते हैं, होली उसके हो लेते हैं ना, तो हमारा जीवन धीरे धीरे होली बन जाता है, पावन और पवित्र बनने लग जाता है। और उसमें से अपवित्रता, कामुकता, ये सब क्रोध, बुराइयां, बीमारियां निकलने लग जाती हैं और हम शुद्ध पावन बन जाते हैं। प्रभु प्रेम के किरणों रूपी अग्नि में खुद को जला के शुद्ध कर लेना, पावन कर लेना ही होली है। तो सच्ची सच्ची होली हम मनाएं जिसका मीनिंग हो। बाकी तो आज के टाइम पे ना होली और प्रहलाद का कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है। हर जगह होलिका और हिरण्यकश्यप ही दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्यवश हमारे बगल में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग रोज गंदा खाते और पीते हैं और गाली गलौज करते हैं। और होली के दिन ना क्या होता है कि विशेष जो चीज़ें रोज किया करते थे, होली के दिन और अधिक मात्रा में करेंगे। जबकि होली, ये त्योहार ना खुशी के लिए आते हैं, हमें याद दिलाने के लिए आते हैं कि आपका जीवन कैसा है और आप कैसा जिए जा रहे हो। होली का मतलब है कि रुकना, देखना,
रोज जैसे जी रहे थे, आए किस उद्देश्य थे धरा पे और कर क्या रहे हैं। थोड़ा रुक जाना, पॉज देना अपने आप को, भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा रुकना। ये त्योहार बीच बीच में हमें याद दिलाने आते हैं कि आप रियल में कौन हो, क्या करने को आए थे, उस आत्म चेतना को जागृत करना। लेकिन देखा ये गया है ना कि हम कोई भी ऐसे त्योहार, होली आदि कुछ भी हो, हम इन दिनों में, ये धार्मिक पर्वों के दिनों में और अधिक सो जाते हैं। वो आत्म चेतना को तो हम जगाते ही नहीं हैं, बल्कि ये बॉडी लेवल पे भी खुद को भूल जाते हैं। भांग की ठंडाई और भांग के गुलगुले खाकर ना हम खुद को भूल जाते हैं, मैं किसका बेटा हूँ, किसका पति हूँ, किस कुल और किस परिवार का हूँ। सब कुछ भूल के हम यूं खाते पीते और गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, बुरी तरह से लोक लाज छोड़ के। यानी खुद को हम पूरी तरह से भुला देते हैं। बॉडी लेवल पे भी खुद का ध्यान नहीं रहता, मैं कौन। और यहाँ पे आत्म चेतना को जगाने के लिए ये पर्व आते थे। ये धार्मिक पर्वों को भी कितनी बुरी तरह से हम मनाते हैं, और इन पवित्र पर्वों को भी हमने बिल्कुल अपवित्र, मतलब दूषित और गंदा कर दिया है। तो इस होली आइए कुछ नया करते हैं, अपने साथ बैठते हैं और अपने अंदर के उस प्रहलाद को, उस अच्छाई को, उस प्योरिटी को जागृत करते हैं और उस परमपिता परमात्मा के साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं और उस एक के संग से सातों रंग, इंद्रधनुष के सातों रंग समाहित हो जाएंगे। और वो सातों रंग हैं ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख और आनंद। तो ये सातों रंग से हमारा जीवन रंगीन हो जाएगा। तो भी चेहरा और कपड़े रंगीन करने की बात नहीं है, जीवन, हमारा मन आनंद से भर जाए, अतीन्द्रिय सुख से भर जाए। ये है खुद को रंगना और खुश रहना। खुशी से, शांति से, शक्ति से भरे हुए होंगे हम, अंदर से फुल होंगे ना, तो बाहर की चीज़ों की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप ये ट्राई करके ज़रूर देखें, सच्ची। उस रंग के साथ साथ जिससे भी मिले आप, अपने दोस्त, रिश्तेदारों, परिवारों, आसपास पड़ोस, सबको हम उस रंग में रंगे, उन सातों रंगों में जिसकी कि सबको आज बहुत बहुत आवश्यकता है। बाकी तो हो हल्ला करना, हुड़दंग मचाना, लोग सस्ती और नीची चीज़ें, मेहनत नहीं लगती करने में, बहुत इजी हो जाती है वो चीज़ें, तो वो चीज़ें करना ना बहुत आसान है, हर कोई कर रहा है। तो हम यूनिक है, अलग बने, भेड़ चाल में सबके जैसा हो हल्ला हुड़दंग हम ना करें, क्योंकि आप स्पेशल हो, भगवान के चुने हुए बच्चे हो, आप इस अपनी स्पेशलिटी को कुछ अलग, तो ये है यूनिकनेस। हर वर्ष के तरीके हो हल्ला हुड़दंग करना, पीना, खाना और सो जाना, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े करना, नाच गाना करना, खाना पीना, मौका ढूंढते हैं, कभी पार्टी है, बर्थडे है या कोई भी ओकेजन घर में है तो हम ये सब चीज़ें करते हैं, तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं, नया पहनते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टियां करते हैं। होली यहाँ कुछ अलग करना था त्योहारों पे, ये धार्मिक पर्व हैं हमारे, तो इस पे हमें ये सस्ती और नीची चीज़ें नहीं करनी थी, आसान चीज़ें नहीं करनी थी। जो सब कर रहे हैं भेड़ चाल में ना जाके कुछ अलग करें, सच्ची होली मनाए, ट्रू फेस्टिवल, रियल फेस्टिवल ऑफ कलर्स। वो सातों रंग को अपने जीवन में लेके आए उस परमपिता परमात्मा के संग से, उस प्रभु के संग से। अच्छा, ऐसी होली की, ऐसी सच्ची सच्ची होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी होली।